जब सुग्रीव राम जी से इतनी बातें कर रहा था कि अब मुझे ऐसा हो गया, अब तो मुझे कुछ नहीं चाहिए, तो कथा सुना रहे थे काकभूषुंड जी गरुड़ जी को, तो उस समय हमारे रामचरितमानस में एक पंक्ति लिखी है, नट मरकट एव सबही नचावत राम खगेश वेद अस गावत। राम जी अपने लोगों को ऐसे नचाते हैं जैसे मदारी बंदर को नचाता है। बहुत प्यारी उपमा दी है, ऊपर वाला मदारी और हम लोग बंदर की तरह नाचते हैं। तो जब इतनी डोर हमारी उसके पास है तो अपनी प्रोफेशनल लाइफ में अपने आप को आश्वस्त करिए कि करना आपको है, करवा कोई और रहा है। कुछ आप करें, कुछ होने दें। ये मंत्र की तरह रट लीजिए, आप सब नहीं कर सकते, कुछ है जो उसकी इच्छा से घटता है, और वो जब आपकी इच्छा से नहीं घटता तो आप परेशान हो जाते हैं। भगवान कहता है करना तुझे ही है, भगवान इसीलिए हमको उठाता है। जब आप सो रहे होते तो भगवान हिलाता है। और भैया ये तो घोर परिश्रम करने का समय है। इस समय आपकी प्रोफेशनल लाइफ में मेहनत भी बहुत बड़ी दौलत, खूब मेहनत करने का समय। अब जो लोग पड़े रहेंगे वो पीछे रह जाएंगे। अच्छा देखो, मेहनत का भी क्रम है। यदि आप लेटे हैं तो आपको करवट लेना पड़ेगी, यदि आप करवट ले रहे हैं तो आपको बैठना पड़ेगा, यदि आप बैठे हैं तो आपको चलना पड़ेगा, यदि आप चल रहे हैं तो आपको कूदना पड़ेगा, और यदि आप केवल कूद रहे हैं तो आपको उछलना पड़ेगा, और यदि आप उछल रहे हैं तो उससे भी काम नहीं चलेगा, आपको तो उड़ना पड़ेगा, और यदि आप उड़ रहे हैं तो उससे भी काम नहीं चलेगा, उड़ते रहना पड़ेगा, वरना 2 मिनट में नीचे आ जाएंगे। इतना क्रम है, इतना क्रम है, तब जाके आप अपनी प्रोफेशनल लाइफ में आगे चलेंगे। तो हनुमान जी तो इस मामले में, इस कला में बड़े माहिर हैं, और राम जी यही सोच रहे हैं कि जिस सुग्रीव की मैं मदद कर रहा हूं उस सुग्रीव को मैं क्या करूंगा, क्या कर सकता हूं। तो भगवान सोचने लगे कि भाई अब इसको कितना समझाते। तब उनको लगा कि मैं सुग्रीव की मदद तो कर दूंगा, पर मुझे लगता नहीं कि ये बदलेगा। और ऐसा होता है, साहब, वक्त के साथ बदल जाते हैं लोग। और सुग्रीव बदल गया। थोड़ी देर पहले कह रहा था मेरे भाई ने मेरा छीना, आप मेरी मदद करें, राजा बना दिया। भगवान को वादा किया कि मैं राजा बनती सीता जी की खोज में बंदर भेजूंगा, और भूल गया। इसीलिए मैं आपसे कहता हूं, वक्त पे नज़र डालिए। जो न देते थे जवाब कभी, उनके सलाम आने लगे। जो न देते थे जवाब कभी, उनके सलाम आने लगे। वक्त बदला तो मेरे नीम पे आम आने लगे। वक्त बदलेगा तो ऐसा हो जाता है। और जो देते थे रोज सलाम, वो पहचानने से मुकर गए। और वक्त बदला तो मेरे लोहे के दरवाजे चूहे कुतर गए। ये भी समझना, इसलिए समय का मान करके चलना। ये जब बदलता है ना, देखो आप, सुग्रीव ने समय का मान नहीं किया, वो तो हनुमान जी थे जो बचा ले गए। इस कार्यक्रम को करने के पीछे का उद्देश्य ये है कि बार बार हम इस बात पर टिक जाएं कि गलतियां करेंगे तो भी हनुमान जी को मत छोड़ना, हनुमान जी को पकड़ के रखना, बिल्कुल पकड़ के। अब देखो भगवान ने क्या किया। उन्होंने कहा चल सुग्रीव, तू परेशान है तो मैं बाली को मारूंगा। अब वैसे कायदे से तो भगवान ये कह सकते तो तू बैठ, मैं अभी बाली को मार के आता हूं, कर सकते थे राम, पर राम ने ऐसा नहीं किया। राम जी ने क्या किया, बोले चल तू चल। ले सुग्रीव संग रघुनाथा, शब्द आया, ले सुग्रीव संग। भगवान ने अपने साथ सुग्रीव को लिया। तो सुग्रीव को लगा मुझे क्यों ले जा रहे, खुद ही मार के आ जाए। पर भगवान ने कहा ना ना ना, तू चल, तू उसको चुनौती दे, मैं पीछे खड़ा हूं, करना तुझको पड़ेगा, एक सीमा के बाद मदद मैं करूंगा। ये भगवान सुग्रीव से नहीं, हमसे भी कह रहा है, करवाएगा हमसे ही। सुग्रीव भी गया, उसने चिल्ला चोट मचाई, मैं आ गया हूं। तारा ने बाली को समझाया कि ये जो तेरा भाई चिल्ला रहा है, इसके पीछे 2 राजकुमार हैं और मुझे लगता है वो भगवान है, आप मत जाइए। पर बाली अहंकारी बोले मैं अभी जाता हूँ। और बाली जैसे ही बाहर आया तो ऐसा कहते हैं तुलसीदास जी, भिरे उभो बाली अति तरजा। पहले बाली भिड़ गया, फिर बाली ने भिड़ते भिड़ते सुग्रीव को धमकाया, उसके बाद सुग्रीव को एक घूंसा मारा। सुग्रीव पीएचडी था इस मामले में, एकदम भागा, एकदम भागने में तो ऐसा माहिर था। मुठिका मारी महाधुनि गर्जा, जैसे ही लगा तो तब सुग्रीव बिकल होई भागा। सुग्रीव भागा भागा और भगवान के पास आया। भगवान ने देखा भागते हुआ आ रहा है।
देखो ये है चुनौती, बाली एक चुनौती है। हमारे जीवन में समस्याएं, चुनौती ऐसी आती हैं, पहले वो आपसे भिड़ जाती हैं, फिर वो आपको धमकाती हैं, फिर वो आपको मुक्का मारती हैं, और अगर आप सुग्रीव जैसे हैं तो आप भागेंगे। सुग्रीव भाग के भगवान के पास आया कि आपने तो कहा था, और आते ही उसने जो संवाद बोला फिर सुन लो। लक्ष्मण जी तो परेशान हो गए सुग्रीव के स्टेटमेंट सुन सुन के। अब सुग्रीव जो बोलता है वो सुनो। सुग्रीव कहता है, मैं जो कहा रघुबीर कृपाला, बंधु न होई मोर यह काला। मैंने आपसे पहले ही कहा था मेरा भाई नहीं है, मेरी मौत है। अरे भगवान ने कहा, कभी कहता है भाई ने सब दिला दिया, कभी कहता है भाई मौत आ गई, एक बात बोल। और लक्ष्मण जी को तो आदत ही नहीं है कभी इस तरह की सुनने में, आदमी है क्या है। जरा राम जी ने पुचकारा, बोले सब छोड़ दूंगा, बस भजन करूंगा आपका। सुग्रीव को धन्यवाद, बाली को धन्यवाद। अभी बाली ने मुक्का मारा तो कहने लगा कि वो तो मेरा काल है। एक बात पे टिकते नहीं हम लोग, स्थितियों से बदल जाते हैं हम लोग, लोगों को देख के। अरे छोटे मोटे बड़े व्यक्ति से जब आप मिलते हैं, हमारी बॉडी लैंग्वेज चेंज हो जाती है हम लोगों की। बड़ा आदमी आया ऐसे झुकेंगे, ऐसे झुकेंगे। अरे सीधे खड़े रहो ना भाई। लेकिन मनुष्य का स्वभाव है, यही सुग्रीव का स्वभाव है। लक्ष्मण जी को ठीक नहीं लग रहा, क्या आदमी है। सुग्रीव ने कहा, एक बात बताओ, आपके चक्कर में अच्छी खासी पिटाई हुई, अगर भागा नहीं होता तो अभी 13वां कर रहे होते सब मिलके, मेरा मार डालता। आपने कहा था आप तीर चलाएंगे, आपने तीर क्यों नहीं चलाया, पूछा। अब भगवान ने भी सोचा कि पिट के तो आ ही गया, थोड़े मजे ही ले लो, इतनी देर से अपने ले रहा है। भगवान ने उसके मजे लिए। भगवान ने 2 उत्तर दिए। भगवान ने कहा, देख भाई, तू जब पिट रहा था तो उसके 2 उत्तर हैं। तू कह रहा है, अभी बोल रहा है कि बाली मेरा काल है, पर थोड़ी देर पहले तो तूने बोला था बाली परम हित जासु प्रसादा। तू कह रहा था बाली मेरा हितकारी है, अभी तो बोला तूने थोड़ी देर पहले। तो मुझे लगा हितकारी धो रहा है तो धुर रहा होगा तू भी। अब तेरा हितकारी तुझे मार रहा है तो मैं क्या कर सकता हूं। और दूसरी बात यह कि तुम दोनों भाई एक रूप तुम भ्राता दो, ते ही भ्रम ते नहीं मारे उसो। तुम दोनों भाई दूर से एक जैसे दिखते हो, तो मारूं किसको। बड़ी गहरी बात बोल दी राम जी। राम जी कह रहे हैं, मेरे भक्त हो, ये अंतर मुझे ऊपर से बैठ के दिखना चाहिए। मेरे भक्त हो, ये अंतर दिखना चाहिए, नहीं तो मैं मदद कैसे करूंगा। तुम और बाली एक जैसे, हम लोग भी इस संसार में रहें तो हम लोग क्या है, भक्त हैं तो रहें दुनिया में, पर भक्त थोड़ा अलग दिखता है। दुनिया को मत दिखाओ कि आप अलग हो, ऊपर वाले को इतना अवसर दो कि वो देख सके कि मेरा भक्त है, मुझे इसकी मदद कर रहा है। तो उन्होंने एक माला पहना दी कि ले माला पहन के चले जाओ। चुनौतियों से भागना कोई निदान नहीं है दोस्तों, सज्जनों और देवियों। सुग्रीव से ये मत सीखो भागा। आप विचार करना, भागने से मिलना क्या है। आप अगर विचार करें गहराई से तो आपको पता लगेगा कि हिरण जो है वो 90 किलोमीटर की स्पीड से भागता है। हिरण की स्पीड 90 किलोमीटर की है, और शेर की स्पीड कहते हैं 60 किलोमीटर की है। आइए विराजिए, हमारे तुलसी भाई आ गए हैं। प्रवचन का क्रम चलता रहेगा, उनको आदर से सम्मान दीजिएगा और आइए मेरे साथ। तो हम चर्चा कर रहे हैं और मैं आपसे निवेदन भी कर रहा हूँ कि भागने से निदान नहीं होगा। हिरण शेर से तेज़ भागता है, मैंने स्पीड भी बता दी। हिरण की 90 है, शेर की 60 है, ठीक है, लेकिन फिर भी शिकार हो जाता है। क्यों? क्योंकि 90 किलोमीटर की गति से भागने वाला डर के मारे बार बार मुड़ के देखता है, आ रहा है कि नहीं आ रहा है। डर मार देता है। डरो मत, हमारे साथ भगवान है, भागो मत। अगर भागना ही है तो भगवान की तरफ मुड़ो। भगवान ने कहा कि तू तेरे लिए ले माला पहन ले, और ये माला मेरी कृपा की माला है, तो तू दूर से अलग दिखेगा। सुग्रीव ने डर के मारे माला तो पहन ली, पर हनुमान जी से रास्ते में पूछने लगा कि कमाल करते हैं तुम्हारे भगवान, मुझे माला पहना दी, युद्ध करने जा रहा हूँ, युद्ध में भाला चाहिए कि माला चाहिए, यही समझ नहीं आ रहा है। देना था भाला, पहना दी माला, अब इस माला का क्या करूँगा। तब हनुमान जी ने अपने राजा से बोला, बेटा राम जी की माला ही भाला है, तुम तो इसी में लग जाओ और यही बचाएगी तुमको। और सुग्रीव पहुँच गया, और सुग्रीव अपने भाई को फिर चुनौती देता है, फिर युद्ध होता है। और इस बार सुग्रीव ने बहुत छल बल सुग्रीव कर, इस बार छल बल किया उसने। अमित बल देखा, विशाल बल, ये छल बल भी था। यही तो बड़ा सुग्रीव दांव पेच में कभी ऐसा करे वैसा करे। राम जी देख रहे हैं, बहुत छल बल कर लिया, ही हारा
भय मानी। और उसके बाद सुग्रीव भागा नहीं, पर सुग्रीव वहाँ रुक गया और चढ़ बैठा बाली। और सुग्रीव ने कहा मेरी आखिरी सांस जाने वाली है, बस ही हारा भय मानी। और उसने कहा अब मर गए, अब कुछ नहीं हो सकता। तब उसने पड़े पड़े भगवान को याद किया, और जैसी उसने आंख मीची और उसने लगा ये पड़ा बाली का मुक्का और गया मैं। और आंख बंद करके भगवान से कहा आपने माला तो पहना दी, अब मैं जा रहा हूँ, बस माला चित्र पे चढ़ गई मेरे। माला चढ़ जाती चित्र पे तो मान लिया जाता है कि गए। ऐसा किसी घर पे जाओ माला चढ़े, अच्छा बोले गए क्या, अरे गई नहीं, कहीं और टांगना थी तो यहीं टांग दी, उसमें भी चले गए समझ लेते हैं। तो ऐसे गई नहीं, और उसको लगा गया मैं आज पक्का। और जैसे ही उसने आंख बंद की और बाली का मुक्का आया, और तभी एक तीर आया और बाली खत्म। कहानी को समझना, आप जब अपने जीवन में किसी समस्या से इस कदर परेशान हो जाएं कि थक के आप याद करें भगवान को कि हम में जितनी ताकत थी भगवान हमने लगा दी, अब हम तेरे भरोसे हैं। उस दिन मारा बाली राम तर हृदय माज सरतानी, उस दिन भगवान कहता है अब हूं मैं तेरे साथ। है वो, विश्वास करिए, पर पूरी ताकत लगवाएगा, पूरी ताकत।